कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं नेपाल के जनक जननी भूमि जनकपुर धाम से हूँ। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, एक बच्ची, बच्चा और पत्नी। नेपाल जिंदाबाद। खुश रहिए। मैं देखिए, बहुत परेशान हूँ गुरुजी। परेशान 2023 होने परेशान थे। अब देखिए, 2023 को यहाँ पहली बार आए। 2023 अप्रैल 18 को। उस समय नियम को समझे और बार बार कोशिश करते थे जब मैं जाऊँ वहाँ पर वन डे हवन करवाऊँ। दूसरा और विकल्प तो मुझसे होता नहीं, समय नहीं है लोग। और बाद में वो जमीन बिकनी थी, वो भी नहीं बिका और आ नहीं सके। परेशानी बढ़ती गई कोई और बात। परेशानी बढ़ती गई तो 2 लोगों से कर्ज लेके भी आना जब पड़ा स्मृतियां और रहती हैं, आया। गंदी गंदी स्मृतियां रहती हैं, आपको कहीं का नहीं छोड़ती। और दरबार तो आने से इतना रोकेंगी कि आप पहुंच ना पाओ बस। क्योंकि आप पहुंचे, उन्हें पता है कि सब खत्म, गंदगी। सारा प्रयास रहता है, पूरी तरह कस देंगे आपको चारों तरफ से कि आप ना पहुंचने पाओ। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो करोड़ी शंकर महादेव धाम में आ पाते हैं, नहीं यहाँ आ भी नहीं पाते। बड़े पुण्य रहते हैं कोई, तभी आ पाते। देखिए कैसे कष्ट थे, कैसे कैसे आपको आपके बेटे में हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियां थी, जो नष्ट हुए। बोन मैरो दूषित था, ऑटिज्म की स्मृतियां थी, चीजों को भुलाने वाली स्मृतियां थी, ज्वाइंट पेन की स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द, ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियां थी, यूरेथ्रा में सूजन था, गर्दन के पास अकड़न जकड़न होती थी, श्वास फूलती थी, किडनी ऑटोइम्यून हो रही थी, न्यूरोपैथी की स्मृतियां थी, मस्तिष्क में चुभन होना, आंखों में धुंधलापन व सूजन था, डिप्लोपिया की स्मृतियां थी, कभी कभी एक चीजें दो दिखाई देना, कंधों में चुभन होती थी, शरीर में गांठें बन रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में, गॉल ब्लैडर में, लीवर में, लंग्स में और पैंक्रियास में। सब हो रहा था। उसके अलावा भी मेरे पैर में यहाँ एक टिश है बाबा, 1 साल से अभी तो अब दुखने लगा है। और मेरे लड़के को आगे का टांग जो है सो शारीरिक अनुसार विकास नहीं कर रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो समस्या है। पत्नी को पाठेघर जो है मुझे लगता है अगर अपनी अपनी बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सबसे बड़ी चीज थी कि बुद्धि नहीं काम करती थी, बाकी तो सब ठीक है, काम करता था। जब ये काम नहीं करता है ना तो कुछ काम नहीं करता है। जी बाबा, शिष्ट है, कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ। जब ये काम नहीं करता है तो सब कुछ बनता है, कैंसर ही बनता है। कैंसर कोई अलग से नहीं बनता, कैंसर बनता है आपके ब्रेन के थ्रू। हाँ, जब ब्रेन से असंतुलन होता है शरीर का तो फिर कैंसर बनता है, एड्स बनता है, बुखार आता है, लेकर के मरता तक आदमी इसी के कारण है। जब ये नहीं ठीक होता तो कुछ भी ठीक नहीं होता है। ठीक है, अब आप टनाटन है, फर्स्ट क्लास। उठ बैठ के चेक करिए अपने आप को, करिए, बैठिए उठिए। जो नहीं कर सकते सब करिए, करिए, खड़े होइए। ऐसे हो गए जैसे बच्चे होते, खड़े होइए, ऐसे बन गए। आप आओ बेटा। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, अच्छा इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता आपका। डॉक्टर भी, उनके पिताजी भी नहीं कर सकते। इससे ज्यादा केवल पैर ही कट सकता, उसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। कोटि कोटि प्रणाम है आपके। थोड़ा सा धन्यवाद का भाव रखा करिए। आप उठ बैठ नहीं सकते थे, अभी जो कर रहे हैं आप कर नहीं सकते थे, धन्यवाद का भाव लाइए। घुटनों में चुभन होती थी, आप जैसे फटाफट बच्चों की तरह कर सकते थे आप ऐसे? जी नहीं, तो कल फिर से बैठते बैठते परेशान हो गए। इसीलिए कह रहे हैं कि धन्यवाद का भाव रखिए कि आप एक ही दिन में स्वस्थ हुए, जी बहुत टनाटन हुए। ठीक है, नहीं क्या होता आपको पता नहीं शायद आपको। अब ये सिस्टम सब गल के अपने आप सब निकल जाएगा। ब्रेन से कनेक्टिविटी खत्म हो गई, उसकी गया। लाइए, कोटि कोटि प्रणाम है आपके चरणों में गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कैसे हो बेटा? बढ़िया हो गुरुदेव। आप कोई कष्ट तो नहीं है? गुरुदेव, 2 ऐसे कष्ट है जो कि अभी मुझे सता ले है। बोलिए बोलिए। गुरुदेव, पहला कष्ट ये है कि मुझे कान में खुजली होने का बहुत बुरा स्मृतियां है। अब हो रहा खुजली? गुरुदेव, अब अभी भी हो रहा है, थोड़ा चेक कर लो एक बार अच्छे से। अभी तो नहीं हो रहा है गुरुदेव।
तो बंद हो गया, लेकिन हमेशा चिल्लाता रहता है वो। बेटा आज पहली बार होश में आयो पूरे, ठीक है। अभी तक तो बुद्धि नहीं काम करती थी, ठीक है ना। आज क्या क्या होता था दरबार देखता है, आज आए हो कि हाँ ठीक है, सब व्यवस्था सब बंधा हुआ था लपेट के सूक्ष्म में। आज खुले हो बेटा पहली बार। कोई भी कष्ट शेष नहीं, जो आपको होते थे कोई भी कष्ट आपको शेष नहीं। बुद्धि एकदम जकड़ी हुई थी पूरी तरह की, ठीक है ना। लड़के की जगह लड़की, धीरे धीरे लड़कियों के भाव आते जा रहे थे, लड़कों से नहीं लड़कियों से, है ना। चीजें दिखना, सुनाई देना, लगता कोई बात कर रहा है, कोई आपको छेड़ता है, ऐसे सोच में समझ में आना, सिजोफ्रेनिया आपको था। अब कुछ दिख रहा है आपको, कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है सूक्ष्म में, कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कुछ दिख रहा है? नहीं गुरुदेव। आप बहुत देर से दिमाग चला रहे हैं सोचना देखने की कि जो दिखता था दिखाई दे रहा कि नहीं, सुनाई दे रहा कि नहीं, वो सब नष्ट हो चुका, ठीक है। जब बोलते थे, बोलते समय आपके शब्द याद नहीं आते थे, क्या बोलना, अचानक क्या शब्द प्रयोग कर रहे, कहाँ लगा रहे, समझ रहे हैं ना। जीभ बंध जाती थी और ब्रेन तो ऐसा था बिल्कुल कसा हुआ था, जिसे बंधा हुआ ब्रेन तारों से। अब खुला हुआ एकदम फर्स्ट क्लास है। अब सब कुछ आप अपना कर सकते हैं काम। हाँ, उठ बैठ के चेक करिए आप भी अपने आप को, पूरा बॉडी शेप सब गड़बड़ हो गया था, फर्स्ट क्लास। आंखें बंद करिए, खड़े होइए, इसका स्त्री से भी पीछे बांध दिया। शिव पुरुष शरीर आगे 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। आंख खोल लो, बंधन खींचो अपना, खुश रहो। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे बाबा माँ, मेरे महादेव, खुश हो कमल बेटा, चरण में कोटि कोटि नमन बाबा। खूब प्रसन्न रहिए, नया खुश जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। खुश हो बेटा, सब अच्छा अच्छा है अब तो, है ना। सब अच्छा अच्छा रहेगा, सब गंदगी गई है। आज तो खुशी का दिन है कि सब गंदगी यहाँ से गया, नष्ट हुआ। खुशी से रो रही हूँ बाबा। मेरे भाव में कोई कमी रह गया क्या? दरबार के बाबा माँ के प्रति, आपके प्रति, मेरे महादेव के प्रति। खूब खुश हो। आप ही सबके अच्छे भाव भोलेनाथ के प्रति, माँ के प्रति, इसलिए आपको दरबार मिला। तमाम गंदगी से निकल के अब बाहर आए, गंदगी सब छटी और आप स्वस्थ हैं। देखिए क्या क्या कष्ट थे आपको और बेटी में जो आ रहे थे, जो ये नष्ट हुए। बाइपोलर डिसऑर्डर था, चीजों को भुलाने वाली स्मृतियां थी, अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली स्मृतियां थी, चक्कर आते थे, पढ़ाई और कार्य से अरुचि हो जाना, उच्चाटन हो जाना, एंजाइटी डिसऑर्डर था, उलझन, बेचैनी, घबराहट होना, सिजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, मासिक अनियमित रहता था, बोन टीबी की स्मृतियां थी, गंदे स्वप्न आते थे, ओवेरियन सिस्ट की स्मृतियां थी, ओस्टोपेनिया की स्मृतियां थी, ल्यूकोरिया की स्मृतियां थी, शरीर में कमजोरी महसूस होती थी, सिर में दर्द होता था, कैंसर की स्मृतियां थी, ओवरी में, चेस्ट में, स्पाइनल कॉर्ड में और अमाशय में। डॉक्टर ने बोला था बाबा ऑपरेशन करने के लिए। मैं 1.5 साल से एक भी टेबलेट नहीं खाया हूँ। मैं अपने दरबार के प्रति इतनी श्रद्धा रखती हूँ। और डॉक्टर ने बोला कि सिस्ट हो गया है पाठ्यघर में, यूटेरस में, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरा साथी, ऑफिस का साथी सब बोल रहे थे ये पागल है, कैसी पागल है जो ऑपरेशन तुरंत करवाना चाहिए। ये बोलती है कि मेरा सर्जरी मेरा दरबार करेगी। बस मेरे पतिदेव ने अभी बोले हैं वही किया मैंने। मैं क्या करूं, मेरा हैसियत है, मेरे बाबा माँ, आप, दरबार सभी पैसा को व्यवस्थापन कर दिए और बुला लिए बाबा। कोटि कोटि धन्यवाद। मैं धन्यवाद करने लायक भी नहीं हूँ। खुश हो बेटा, कल महावन कर लीजिएगा जो दरबार की ओर से निःशुल्क है। अच्छा, और एक बाबा दिवसीय महावन, मैं और 4 लोग डीएनए में रखे हैं। ये कल महावन कौन करेगा? बाबा
तीन बात मैं मन से बोलना चाहती। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कल महाहवन कौन करेगा? मेरा पति देव। ये करेंगे? ठीक है, आप आंखें बंद करो। ये ओम। अकेले आंखें बंद करिए। दरबार की ओर से नेक दिशी एक महावन का पुण्य प्रदान करिए। सखी सखी संकल्प पूरा करा दिया। रक्त में मस्तिष्क चल मिला दिया। बैलेंस 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय, ओम ओम ओम। नेत्र खोल के अपने बंधन खींच लीजिए 7 बार ओम नमः शिवाय बोल के। अभी जब संकल्प होगा महाहवन का तो अभी यहाँ खड़े होकर रेलिंग के पास आप अकेले संकल्प कर लेना। दरबार ने आपको अलग से एक दिवसीय महाहवन का पुण्य दिया। अच्छा, और पतिदेव कल आपके जो महाहवन करेंगे, जो दरबार की ओर से कराया जाएगा निःशुल्क, उसमें वो स्वयं रहेंगे और दोनों बच्चे संकल्प में, तीनों लोग रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप चारों के पास पुण्य रहेंगे। खुश। और दोनों पति पत्नी हथेली पकड़ी एक दूसरे का। आंखें बंद करो दोनों लोग। प्रवेश। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास की स्मृतियां भर दिया, सक्रिय कर दिया सबसे आगे। एक दूसरे से दूर करने वाली, उच्चाटन कराने वाली, अकेले रखने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दी। प्रहार 3 बार बोले आप लोग ओम नमः शिवाय। एक दूसरे को देखिए, अच्छे भाव आ रहे हैं कि नहीं? ठीक भाव है, अच्छे भाव है। खुश रहो, खूब खुश रहो। पर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। हमारी खूब तरफ खुश। से एक छोटा सा भी। ओह, बड़ा सुंदर बना के लाए भैया। गुरुदेव परचेज किया है। राम जानकी मंदिर है जी नेपाल गुरुदेव, का। हमारी नगरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतना सुंदर चीज आप लाए हैं वहां से बनवा के। बहुत धन्यवाद बेटा आपको। थैंक यू सो मच। खुश हो बेटा, खूब खुश। गुरुदेव, आप कोई कष्ट तो नहीं है? गुरुदेव कुछ कष्ट है पर मैं कुछ बचा ही हो तो बताओ। गुरुदेव मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जो बचा हो कष्ट वो बताओ। देखो, जो गुस्सा आता था इन सब पे किसी पे आ रहा है? तो फिर आप वो बताइए जो बचा हो कोई कष्ट। गुरुदेव मैं कमर सीधी करके नहीं खड़ी हो पाती। फिर वही बात, आपने चेक किया? चेक किया? करिए चेक। कमर सीधा करके खड़े हैं, कोई कष्ट है? फिर आप वो बातें क्यों बोल रहे हैं जो भूतकाल में थी? मैं कह रहा हूँ कोई कष्ट बचा हो तो बताइए। नहीं, तो बाबा को थैंक यू करो, माँ को थैंक यू करो। अच्छे रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो।